हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी क्या था ना, मैं देखो सेल्स फील्ड में हूँ। मैंने बताया हुआ है कि मेरा जो काम है वो थोड़ा मतलब लोन्स वोन से रिलेटेड सेल्स का वो चीज़ की कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूँ। तो अभी वो मंथ एंड चलने लगा था, मंथ क्लोजिंग ये वो इन सब चीज़ों में भाई ऑफिस से बहुत लेट हो रहा था। तो दूसरा जो चैनल है मेरा, उस पर वीडियो मैं बना पा रहा था। हालांकि उसमें भी मैंने एक दिन वीडियो मिस कर दी थी इसी चीज़ रीज़न की वजह से, लेकिन इस वाले पे तो मैं बना ही नहीं पाया 2 दिन के लिए। ठीक है, सो आज मैं वीडियो शायद 3 दिन हो गए होंगे, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये तो मैंने जो कंटेंट है ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए लेट हो गया। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हेडलाइन लिखी हुई है, बॉबी देओल्स बर्थडे, मतलब बॉबी देओल का जन्मदिन। सनी देओल शेयर्स चाइल्डहुड पिक। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि सनी देओल शेयर करते हैं। ठीक है, सो सनी डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है यहाँ पे? करने वाला कौन है? सनी देओल। मेन वर्ड लगेगा उसके साथ डज। ठीक है, अब यहाँ पे करा क्या उन्होंने? एक्शन किया है शेयर का, तो उन्होंने शेयर की, तो डज छुपा शेयर के अंदर। जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता एक्शन में, लेकिन जब डज छुपता है तो उसके एंड में एस या ई एस लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शेयर्स लगा हुआ है कि सनी देओल शेयर्स चाइल्डहुड पिक, कि अपने बचपन की जो तस्वीर है वो उसको शेयर करते हैं विद बेबी ब्रदर, सॉरी बेबी ब्रदर के साथ, मतलब जो भाई है उनका उस बच्चा, वो उसके साथ। पाकिस्तानी फैन विच इज एक्टर विद अ केक। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे मेरा डूअर कौन है? पाकिस्तानी फैन, तो उनका कोई पाकिस्तानी फैन है, फिर डज लगा, फिर वो क्या करता है? वो भी विश करता है। सो डज दोबारा से विश के अंदर छुपा हुआ है कि पाकिस्तानी फैन विशेस एक्टर विद अ केक, कि वो एक्टर को विश करती है विद अ केक, एक केक के साथ। कौन विश करता है? पाकिस्तानी फैन, कि पाकिस्तानी फैन विश करते हैं एक्टर को एक केक के साथ। तो ये पूरा सेंटेंस ये बना कि सनी देओल शेयर्स चाइल्डहुड पिक विद बेबी ब्रदर, पाकिस्तानी फैन विशेस एक्टर विद अ केक। अब ये यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, सनी देओल ने अपनी जो विश कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तानी फैन है ये उन्होंने लगाई हुई है बॉबी देओल की जो फोटो है केक के ऊपर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑन थर्सडे, थर्सडे को। ठीक है, एक्टर बॉबी देओल टर्न 53 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एक्टर बॉबी देओल टर्न। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, टर्न का मतलब अब उनकी एज हो गई है, तो यहाँ पे टर्न का हम यूज करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न 28, कि अगले साल मैं 28 का हो जाऊंगा, इस तरीके से। सो एक्टर बॉबी देओल, ये डूअर हुआ, मेन वर्ड लगेगा हमारे यहाँ डिड। एक्शन क्या है? टर्न होंगे, वो उस चीज में कन्वर्ट मतलब बदलेंगे। सो टर्न के अंदर डिड छुपा हुआ है। ठीक है, सो टर्न वो हुए, कितने एज के हुए? 53 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि किस एडिटर ने इसकी जो लैंग्वेज है लिखी है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि अगर कोई और अच्छा एडिटर होता तो यहाँ पे ईयर्स ओल्ड नहीं लिखा हुआ होता। एक तो 2 शब्दों की जगह खाली, और दूसरा ये 2 शब्द जरूरी नहीं थे। एक्टर बॉबी देओल टर्न 53, ये सेंटेंस अच्छा भी लगता और थोड़ा सा इनके पास स्पेस जो है वो भी बच जाता। तो या तो जो एडिटर है उसकी माइंडसेट ये नहीं था यहाँ पे कि मैं जगह बचाऊं, उसको स्पेस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ के बाद जो दूसरा है नीचे वाला, उसमें भी उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। सो इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एडिटर है उनके दिमाग पे कंप्रेस लैंग्वेज का प्रेशर नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने पूरा खोल खोल के लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, बॉबीज एल्डर ब्रदर सनी देओल एंड क्लोज फ्रेंड चंकी पांडे विश द एक्टर ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली हिंदी में ये सेंटेंस बना है कि बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल और बहुत ही करीबी दोस्त चंकी पांडे ने उनको विश किया, मतलब एक्टर को विश किया सोशल मीडिया पर। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। अब मेरा यहाँ जो डूअर है, करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कि मतलब बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल, बॉबी के बड़े भाई सनी देओल और क्लोज फ्रेंड करीबी दोस्त चंकी पांडे, ये मेरा सारा डूअर है। इसलिए मैंने लगाया बॉबीज एल्डर ब्रदर सनी देओल एंड क्लोज फ्रेंड चंकी पांडे, फिर लगेगा डिड। ठीक है, मेन वर्ड आया और फिर है एक्शन। एक्शन के यहाँ पे विश किया, डिड छुपा, विश के अंदर वो विश्ड बन गया कि विश द एक्टर, उन्होंने एक्टर जो है अभिनेता जो है बॉबी देओल, उनको विश किया ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया तो आपको पता ही होगा, फेसबुक ट्विटर, ये जो है सोशल मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है सन्नी शेयर्ड एंड ओल्ड पिक्चर। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पे डूअर कौन है? सनी। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है? सनी। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है यहाँ पे शेयर, डिड छुपा शेयर में और क्या बन गया? शेयर्ड बन गया, कि सनी शेयर्ड एन ओल्ड पिक्चर। एन ओल्ड पिक्चर मतलब एक पुरानी तस्वीर। सो सनी ने शेयर की एक पुरानी तस्वीर विद बॉबी,
बॉबी के साथ फ्रॉम देयर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों से, ठीक है। चाइल्डहुड डेज का मतलब बचपन के दिन। इन विच, अब यह इन विच का मतलब क्या है, जिसमें। अब मैंने बताया हुआ है जो, जिसमें, जिसका, ये जो सेंस होता है, अगर मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूँ तो मैं हु का यूज़ करूँगा, हुज का यूज़ करूँगा। अगर मैं किसी बात की बात कर रहा हूँ तो वॉट का यूज़ करूँगा। अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको विच का यूज़ मिलेगा। इन विच, जिसमें, इस तरीके से। जिसमें सनी कैन बी सीन, ये पास्ट, ये पैसिव सेंटेंस है। सनी कैन बी सीन, तो सनी को देखा जा सकता है। अब कौन देख रहा है उससे मैटर नहीं करता, ये आपका पैसिव सेंटेंस बना, सनी कैन बी सीन। अब ये पैसिव सेंटेंसेस की मैंने फॉर्मेशन क्या बताई है। पैसिव सेंटेंस होता है कि काम किस पे किया गया, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम गया, उसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सकता है सक्तिया वाला है कि देखा जा सकता है। सो किस पर काम हो सकता है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हो सकता है या किया जा सकता है, उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। किस पर काम किया जा सकता है, फिर मेन वर्ड कैन बी, और फिर उस पर क्या काम किया जा सकता है, उसकी थर्ड फॉर्म। तो सन्नी को देखा जा सकता है, किस पर काम होगा, सनी पे, सनी, फिर मेन वर्ड लगेगा कैन बी। अब उन पर क्या काम हो सकता है, उनको देखा जा सकता है। सो सी की थर्ड फॉर्म लगेगी सीन, सन्नी कैन बी सीन। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इन विच सन्नी कैन बी सीन, जिसमें देखा जा सकता है सन्नी को होल्डिंग बॉबी इन हिज आर्म। अब यहाँ पे होल्ड के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, होल्ड का मतलब पकड़ना, होल्ड में आईएनजी लगा हुआ है, पकड़े हुए, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो मतलब वो खेल रहा था ना। सो आई सॉ हिम प्लेइंग, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा। तो यहाँ पे सन्नी को देखा जा सकता है पकड़े हुए। सो होल्ड में आईएनजी लगा, होल्डिंग बॉबी, बॉबी को पकड़े हुए, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इन विच सनी कैन बी सीन होल्डिंग बॉबी इन हिज आर्म्स, जिसमें सनी को देखा जा सकता है बॉबी को अपनी बाहों में लिए हुए, होल्ड किए हुए, पकड़े हुए। ही कैप्शन, अब कैप्शन का मतलब क्या होता है, जो हम फोटो डालते हैं और उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं ना, तो वो कैप्शन होता है। अब यहाँ पे कैप्शन को ही इन्होंने एक्शन बना दिया है, ठीक है। सो ही डिड कैप्शन, कि उन्होंने कैप्शन में लिखा इस तरीके से। सो ही डिड कैप्शन, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन लगी है। अब डिड छुपा कैप्शन के अंदर और उसी की फॉर्म बन गई कैप्शनड, ठीक है। सो ही कैप्शन, उन्होंने कैप्शन में लिखा, ही कैप्शन दी फोटो, उन्होंने उस फोटो के कैप्शन में क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा, माई लिटिल ब्रदर, मेरे छोटे भाई, हैप्पी बर्थडे, लव लव एंड लव। ये उन्होंने कैप्शन में वहां लिखा, ये उन्होंने कैप्शन दिया, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है बॉबी कमेंटेड। अब ये भी छोटा सा है, 2 शब्दों का है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि बॉबी ने कमेंट किया, ठीक है, बॉबी ने टिप्पणी दी। सो यहाँ पे जो मेरा एक्शन है वो है कमेंट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है, करने वाले कौन है, बॉबी। सो बॉबी, फिर लगा डिड, और फिर एक्शन क्या है, उन्होंने क्या काम किया, कमेंट का। सो बॉबी डिड कमेंट, डिड छुपा कमेंट के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन गई कमेंटेड। बॉबी कमेंटेड, बॉबी ने कमेंट किया ऑन द पिक्चर, पिक्चर के ऊपर, लव यू भैया, ठीक है, ये उन्होंने कमेंट किया, लव यू भैया। वन फैन सेड, वन फैन सेड, अब ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। मतलब एक फैन ने कहा, जो फैन चाहने वाले होते हैं, एक चाहने वाले ने कहा। सो यहाँ पे जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, एक फैन। सो वन फैन, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, कहना, से, डिड छुपा से में सेड बन गया सेकंड फॉर्म। सो वन फैन सेड, एक फैन ने कहा, सो लवली, बहुत प्यारा, एंड क्यूट पिक्चर, मतलब बहुत प्यारी और बहुत ही क्यूट पिक्चर सर, ठीक है। वाइल अनदर सैड, अब वाइल का मतलब हो गया इसी दौरान, ठीक है, इसी दौरान। वाइल अनदर सैड, अनदर सैड ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अनदर मतलब एक और ने, किसी और ने, अगले ने, इस तरीके से। सो अनदर वन, अनदर पर्सन, इस तरीके से। अनदर डिड से, डूअर कौन है यहाँ पे, किसी और ने, मतलब एक और ने। तो यहाँ पे अनदर आया मेरा डूअर, मेन वर्ड डिड, एक्शन से, डिड छुपा से में सेड बन गया। सो अनदर सैड, अगले ने कहा। तो जो पूरी टर्म आई वाइल अनदर सैड, इसी दौरान एक और ने कहा, एट द रेट आई एम बॉबी देओल। अब ये जो एट द रेट आई एम बॉबी देओल है, ये बॉबी देओल की आईडी है, ठीक है, ट्विटर पे, ठीक है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बॉबी सर, ठीक है। द बॉन्डिंग विद यू ब्रदर्स आर
ट्रमेंडियस, कि दो तुम भाइयों में जो बॉन्डिंग है, जुड़ाव है, वो ट्रमेंडस है, ठीक है, मतलब वो कमाल की है, ठीक। अब यहाँ पे आर की जगह एज आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने विश ही किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है चंकी पांडे ऑल्सो विश्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम। अब चंकी पांडे के बाद कॉमा क्यों लगा हुआ है, मुझे इसका कोई सेंस नहीं पता। मुझे लग रहा है कि यार ये जो एडिटर है ना उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की हुई है। चंकी पांडे ऑल्सो विश्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे चंकी पांडे के आगे कॉमा लगाने का एक सेंस तो मुझे ये लग रहा है कि बार बार डूअर को मेंशन ना करना पड़े, इसलिए शायद उन्होंने स्पेसिफिक करने के लिए कॉमा लगा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ना लगाते कॉमा तब भी वो दोबारा आप मेंशन कर सकते थे, अगर एक ही सेंटेंस की बात चल रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस चल रहा है। लेकिन अगर लगा दोगे कॉमा तो आप जैसे इस सेंटेंस के बाद डॉट लगा हुआ है ना, इंस्टाग्राम के बाद डॉट लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है सो उसके अंदर भी दोबारा से चंकी पांडे लिखने की जरूरत नहीं थी। शायद इस मेंटेलिटी के साथ उन्होंने यहाँ कॉमा लगा दिया है, ठीक। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है नेक्स्ट वाला, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है कि चंकी पांडे ऑल्सो विश्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम। चंकी पांडे ने भी उनको इंस्टाग्राम पर विश किया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, चंकी पांडे। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, विश करना। डिड छुपा विश में, और विश की सेकंड फॉर्म बन गई विश्ड। अब भी वाले जो सेंस है, सो चंकी पांडे ने भी, अब भी के लिए जो हम ऑल्सो लगेंगे वो कहाँ लगाएंगे, वो हम लगाएंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, विश। अब विश से पहले लगा मेरा ऑल्सो, कि चंकी पांडे ऑल्सो विश्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम। चंकी पांडे ने भी उनको इंस्टाग्राम पर विश किया। शेयरिंग अ पिक्चर विद बॉबी, ठीक है। अब शेयरिंग अ पिक्चर मतलब पिक्चर को शेयर करते हुए, मैंने वही बताया कोई चीज़ करते हुए वाले सेंस के लिए भी हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। सो शेयरिंग अ पिक्चर विद बॉबी, बॉबी के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए चंकी रोट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। चंकी डिड राइट, डूअर मेन वर्ड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा राइट में रोट बन गया। चंकी रोट, चंकी ने लिखा। अब ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मिल सकता है, इस तरह की चंकी राइट्स, चंकी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ही रखा है। चंकी रोट, चंकी ने लिखा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट, मतलब मेरे सबसे प्यारे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरीके से। अब पाकिस्तानी फैन नेम्ड मनाल फहीम खान, ये मेरा पूरा डूअर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम्ड का मतलब क्या है, नामक। मैंने बताया ना नामक, कि मतलब इस नामक फैन ने, इस नामक जो उनके प्रशंसक हैं उन्होंने। सो अब पाकिस्तानी फैन, एक पाकिस्तानी फैन नेम्ड, जिनका नाम है, ठीक है, नेम्ड मनाल फहीम खान, मतलब एक पाकिस्तानी फैन मनाल फहीम खान नामक। अब ये हो गया डूअर, मेन वर्ड इसके बाद आया डिड, एक्शन है विश, डिड छुपा विश में विश बन गया। विश द एक्टर इन अ स्पेशल वे, मतलब एक पाकिस्तानी फैन मनाल फहीम खान नामक ने उनको विश किया, एक्टर को विश किया इन अ स्पेशल वे, एक खास तरीके से, ठीक है। शी पोस्टेड, ठीक है, ये भी शी डिड पोस्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड छुपा हुआ है पोस्ट के अंदर। शी पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया, अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ, खुद की एक तस्वीर, होल्डिंग अ केक, होल्डिंग आईएनजी क्यों लगा हुआ है, पकड़े हुए, ठीक है, कोई चीज करते हुए, मैंने वही बताया। होल्डिंग अ केक, कि एक केक को पकड़े हुए, विद बॉबीज फोटो ऑन इट, मतलब विद बॉबीज फोटो ऑन इट, कि एक केक को पकड़े हुए जिसके ऊपर बॉबी की फोटो थी, ठीक है, विद बॉबीज फोटो ऑन इट, बॉबी की फोटो उसके ऊपर है और केक उनके हाथ में, उसको होल्ड किए हुए उन्होंने एक तस्वीर जो है वो शेयर की, पोस्ट की, ठीक है, विद बॉबीज फोटो ऑन इट एंड ट्वीटेड, और ट्वीट किया। अब ट्वीट के अंदर भी डिड छपा हुआ है, दो बार डूअर लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही चल रहा है, तो एंड ट्वीटेड, और उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर आई रिक्वायर योर हेल्प, ट्विटर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, आई रिक्वायर योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इट्स बॉबी देओल्स बर्थडे, कि ये बॉबी देओल का बर्थडे है, कि बॉबी देओल का बर्थडे है ऑन 27 जैन को बॉबी देओल का बर्थडे है, एंड आई सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, सो आई डू सेलिब्रेट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ डू छुपा हुआ है सेलिब्रेट में, और जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। आई सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, मैं इसे हर साल मनाती हूँ। दिस ईयर, इस साल, आई विश टू हेयर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, कि मुझे उस आदमी से, मतलब खुद उस आदमी से ही सुनना है। आई विश टू हेयर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, कि मुझे उसी इंसान से, उसी आदमी से ही सुनना है इस साल, मैं मतलब ये सुनना चाहती हूँ। आई विश टू हेयर, मैं सुनना चाहती हूँ, फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, खुद उसी इंसान से, सो दैट, उसी इंसान से मतलब यहाँ पे बॉबी देओल से मतलब है, सो दैट ही नोज, ताकि वो जान जाए,
ठीक है, उनको पता चले, वो जानते हैं इस चीज़ को, सो दैट ही नोज, कि ताकि उनको पता चले दैट अ रैंडम गर्ल इन पाकिस्तान, एक रैंडम गर्ल, एक अनजान लड़की पाकिस्तान में मार्क्स हर कैलेंडर। अब मार्क का मतलब क्या है, मतलब उसको नोट करना, मार्क करना। अब इसके अंदर एस लगा हुआ है क्योंकि डस छुपा हुआ है, ठीक है। तो डूअर कौन है मेरा यहाँ पे, अ रैंडम गर्ल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक अनजान लड़की, एक रैंडम गर्ल, फिर मेन वर्ड लगा डस और फिर एक्शन है, क्या करती है वो, मार्क करती है। तो डस छुपा मार्क में, मार्क्स बन गया, मार्क्स हर कैलेंडर ऑन द 27th of Jan एवरी ईयर, कि रैंडम गर्ल इन पाकिस्तान, एक रैंडम लड़की पाकिस्तान में मार्क हर कैलेंडर, अपने कैलेंडर पर मार्क करती है ऑन 27th of January एवरी ईयर, हर साल 27th of January मार्क करती है अपने कैलेंडर पे पाकिस्तानी के रैंडम गर्ल, ठीक है। ऑल्सो हैप्पी बर्थडे, और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी। तो ये सारी चीज उसने ट्वीट की है, ठीक है, कि ट्विटर आई रिक्वायर योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इट्स बॉबी देओल्स बर्थडे ऑन 27 जैन, कि 27 जैन को बॉबी देओल का बर्थडे होता है, एंड आई सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और मैं इसको हर साल मनाती हूँ। दिस ईयर आई विश टू हेयर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, मुझे खुद इंसान से ही सुनने की इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी इंसान से सुनूँ, सो दैट ही नोज, ताकि वो जाने, उनको पता चले, दैट अ रैंडम गर्ल इन पाकिस्तान, एक अनजान लड़की रैंडम गर्ल पाकिस्तान में मार्क्स हर कैलेंडर ऑन 27th of Jan एवरी ईयर, कि अपने कैलेंडर पर मार्क करती है 27th of January हर साल, ठीक है। ऑल्सो हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगी है बनाने के लिए भी, और मतलब ये चीज़ देखो कि कोई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली चीज़ ही नहीं है, मतलब एक फ़ैन के लिए तो भाई वो फ़ैन ही है, चाहे वो बंदा इंडिया का है चाहे वो पाकिस्तान का है, ठीक है। मैंने भी एक सीरियल टाइप था कुछ, वो पाकिस्तानी है, मेरे पास तुम हो, काफ़ी दिन हो गए, बहुत टाइम पहले मैंने देखा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनके डायलॉग्स, उनकी एक्टिंग, एक एक चीज़, इनकी उनकी राइटिंग, उनका बोलने का तरीका, मुझे एक एक चीज़ बहुत पसंद आई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई ये चीज़ें तो अब इस पर बहसबाजी करने बैठेंगे, बात करने बैठेंगे, बहुत लंबी बात चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।